और अब कुछ ऐसे बच्चों की खबर जिन्हें मां बाप की गरीबी ने उन्हें थाईलैंड भेजने पर मजबूर कर दिया था। उनसे वादा किया गया था बौद्ध धर्म से सबक और बेहतर तालीम का, लेकिन अब वहां से एक बच्चे की लाश आई है और 5 बच्चों की खबर यह कि उनसे जबरन भीख मंगवाया जाता है। ऐसे 35 बच्चे अभी थाईलैंड में फंसे हुए हैं। ये सारे बच्चे हिंदुस्तान के बच्चे हैं। इन बच्चों की आंखों में दहशत देखिए और देखिए ये वस्त्र किसी धर्म का बाद में और गरीबी का पहले है। अलवर जिले के बहाला गांव के 5 बच्चों को नागपुर का एक दलाल बौद्ध धर्म के उपदेशों की शिक्षा और भाषाओं का ज्ञान दिलाने के नाम पर थाईलैंड लेकर गया था। अब वहां से एक बच्चे की लाश लौटी है। पता चला उन बच्चों से भीख मंगवाई जाती थी, उन्हें पीटा जाता था और भूखा रखा जाता था। सब कुछ सिखाते तो सिखाने के बाद कोई गलती होने पर पीटते, विस्टन करते, विस्टन से जो पैसा आता सब कुछ करते वही उनके बच्चे रखते। इन बच्चों के माँ बाप बहुत गरीब हैं, उन्हें अच्छी तालीम नहीं दे सकते थे। इसलिए जब अभय पुत्र नाम के शख्स ने माँ बाप को थाईलैंड में बेहतर तालीम का वादा किया तो उनके न तैयार होने की कोई वजह नहीं थी। बच्चों का पासपोर्ट बनवाया गया, उनके पासपोर्ट पर धर्म का नाम बौद्ध लिखा गया और थाईलैंड के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन एक बार बच्चे थाईलैंड पहुंच गए तो बंधक बनकर रह गए। और बिगाड़ बात के लिए पीटते, बोलते हैं भंते जी बिगाड़ बात के लिए पीट रहे, जब बोलते हैं और एक और डांडू दो इसके। ये भेद कभी न खुलता अगर एक बच्चे की पिटाई से मौत न हुई होती। पुलिस आई, जांच हुई, तब जाकर प्रबंधन को शव को भारत भेजने का बंदोबस्त करना पड़ा। वरना अलवर के बहाला गांव के लोग तो यही समझते रहते कि उनके बच्चे मजे में हैं और बेहतर आदमी बनकर लौटेंगे। कुछ नहीं खाने का और बाकी सब कुछ खाना वाना उनके हाथ में रहता था। शुरू में गए तो बहुत गंदी सब्जी दी हमको खाने, जो खाने नहीं होती थी जबरदस्ती खिलाते थे, खाना पड़ेगा वो है। इधर से फोन जाता था तभी मुश्किल कराते थे हमको, बात बोलते थे हाँ यहाँ पर सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, यहाँ पर अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। सारे बच्चों के पास अपना अपना परिचय पत्र था और पासपोर्ट भी, लेकिन उन्हें भीख मांगने के अलावा आश्रम से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बच्चे बताते हैं कि उनसे जबरन भीख मंगवाई जाती थी और जो पैसे मिलते थे उसे एक मैनेजर छीन लेता था। जो भी पैसा आते थे भंते जी लेते थे, वो बैंक में दोनों जमा करने जाते थे। जिस कुलदीप बौद्ध की बैंकॉक में पिटाई से मौत हुई है, उसके पिता ने नागपुर के एक ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कहते हैं भारत सरकार को इस गोरख धंधे का पता लगाना चाहिए। राकेश बताते हैं कि अभी भी 35 भारतीय बच्चों से थाईलैंड में भीख मंगवाया जा रहा है। जो धर्म की आड़ में उनका गोरख धंधा जो चल रहा है वो उनका बंद हो, और जो 35 भारतीय बच्चे और जो उनकी कैद में वहाँ हैं उनको जो है गवर्नमेंट वहाँ से लेकर के आए। पुलिस कहती है जांच होगी। ये वो वादा है जिसके नतीजे के मरे हुए एतबार पर फरेब का सारा कारोबार चलता है। अब जो परिजन कुछ घटनाक्रम में या प्रक्रिया में शक की बातें बता रहे हैं, वो बिंदुवार वो लेकर उनसे उसमें आगे चेक करवाया जाएगा कि उसमें अपेक्षित स्तर पर जो कार्रवाई की जानी होगी करा दी जाएगी। जांच तो थाई पुलिस कर रही है। फ्रेम में बंद ये बच्चा और दहशत में डूबे इन चेहरों की ये कहानी कोई 35 बच्चों की कहानी नहीं है। ये कहानी इस देश के हालात की है। ये इसी मुल्क में मुमकिन है कि बिना किसी तफ्तीश के 50 बच्चों को परदेश के जहाज में बैठा दिया जाए, क्योंकि उनके माँ बाप के पास न खिलाने का इंतजाम था और न पढ़ाने का। राजेंद्र प्रसाद शर्मा, अलवर, न्यूज़ 24।